अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर केतकी ने आप पर हाथ उठाया मां, तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि माँ हमें सजा दिलाकर खुश हो रही है। माँ ने तो हमेशा आपको, वरुण भैया को औरतों को इज्जत करने की सीख दी थी ना, तो फिर ये क्या है? माँ कब से औरत पर हिंसा का साथ देने लगी? तुम जो फील कर रही हो, मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। और मैं तो कभी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता केतकी। मैं तो खुद आजकल बहुत परेशान हूं कि माँ को हो क्या गया है, और पता नहीं क्यों उस आदमी के आने की खबर सुनकर माँ इतनी खुश हो रही है, जो कभी लौट कर ही नहीं आने वाली। प्रधान जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम मानते हैं कि वो इतने सालों से आपके साथ नहीं थे, इसलिए आप उनसे गुस्सा हैं। लेकिन वो है तो आपके पिता ना। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि कल क्या है? प्रधान जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं ना, बताइए कल क्या है? कल इस साल मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलने वाला। नहीं, मिठी का। अरे नहीं, मिट्टी के बर्थडे में तो टाइम है। कल हम आपकी लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखने वाले हैं और आपको दिन ही याद नहीं है। तीज। तीज। अरे मैं तो ऐसे ही बस तुम्हारी खिंचाई करने के लिए ऐसे बोल रहा था। खिंचाई करने के लिए? हाँ हाँ। केतकी का गुस्सा कम करने के लिए अब उसे कल कोई सरप्राइज तो देना पड़ेगा। ये सुषमा पर बहुत अच्छा लगेगा, और ये हम पहन लेंगे, और ये हम केतकी। अंदर आ जाए? नहीं, वहीं खड़े रह के कहो क्या कहना है। माँ, हर साल तीज पर आप हमारे लिए एक नई साड़ी लाती थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम आपको एक साड़ी दे दे। बस वही देने आए थे। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हारी ये दी हुई साड़ी पहनेंगे? बेटी क्या अपनी माँ को एक तोहफा भी नहीं दे सकती? केतकी, क्यों बेकार में रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए अपनी ये साड़ी लो और जाओ यहां से। कल सुबह के लिए
खाने के सामान की तैयारी हम कर लेंगे। रुको। इस साल वरदान के लिए तुम्हें व्रत रखने की जरूरत नहीं है। वरदान जी के लिए व्रत रखना हमारी जरूरत नहीं, हमारा धर्म है और हमें हमारा धर्म निभाने से आप नहीं रोक सकते। और अगर हम तुम्हारा ये व्रत पूरा ही ना होने दे तो व्रत पूरा होना या ना होना ये तो राम जी के हाथ में है ना। वैसे हमारी मानिए तो ये नाकाम कोशिशें मत कीजिए माँ, नहीं तो बाद में आपको ही बुरा लगेगा। ठीक कहा तुमने, वरदान के लिए व्रत रखना धर्म है, लेकिन तुम्हारा नहीं, उस लड़की का जिसे हम अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। कल वरदान के लिए व्रत कालिंदी रखेगी। हमें स्वीकार है माँ, बल्कि हम तो कहते हैं कि 3-4 और औरतों से व्रत रखवा लीजिए। अंत में उम्र तो हमारे पति की लंबी हो रही है। आप हमारी दोस्त बनेंगी? फ्रेंड्स, अपनी दोस्त को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? कभी नहीं। माँ, आपने तो कहा था कि केत की आज व्रत नहीं रखने वाली। अब कोई जबरदस्ती हमारे बेटे के गले पड़ी रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? केत की जल्दी से खा लो, सूर्योदय होने के बाद आज सारा दिन हम कुछ नहीं खा पाएंगे। ये चीखने की आवाज? अरे इस वक्त तो दादी बाथरूम के लिए उठी है। हैरान, कहीं वो गिर तो नहीं गई? दादी, मानना पड़ेगा माँ, ना कोई आप जैसा प्यार कर सकता है और ना ही आप जैसी दुश्मन। दादी, दादी आप अंदर हैं? आप ठीक हैं? दरवाजा खोलिए। दादी, ये साधना आंटी भी ना हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई व्रत रखने के लिए। कौन है? कौन है? बाहर खोलो हमें। केतकी, आंटी, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी व्रत शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं और इतनी सुबह सुबह उठ के उसे कोई बाथरूम से बाहर नहीं निकालने वाला। हमने तो कहा था केतकी कि हम तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने देंगे। ले दीजिए। वैसे आंटी, प्लान क्या है आपका? मतलब
केत की बेचारी, वो तो ये सोच रही होगी कि वो बाथरूम में बंद है और कोई ना कोई उसकी आवाज सुनेगा और उसे आके बाहर निकाल लेगा। लेकिन वरुण, जीजाजी, वरदान, ये सभी अपने कमरे के दरवाजे बंद करके सोते हैं। तो इसका मतलब इतनी सुबह सुबह वो चाहे जितना भी दरवाजा ठोक ले, कोई नहीं आने वाला। और बिना कुछ खाए पिए तीज का व्रत पूरा करना केतकी के बस की बात नहीं है। ये बाहर कैसे आ गई? दीदी कहाँ? रसोई में। माँ, इस चीकू को समझाना पड़ेगा। दिन ब दिन उसकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। आज पता है उसने क्या किया? केत की बाथरूम में थी और उसने बाहर से कुंडी लगा दी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं जागा हुआ था और आवाज सुनकर मैंने कुंडी खोल दी और हम दोनों ने जाके साथ में खाना खा लिया। वरना इसे बिना कुछ खाए व्रत रखना पड़ता। तो तुम दोनों ऊपर से खाना खाकर आए हो? मेरा मतलब है अच्छी बात है, खाकर आए हो तो। हम लोग यही सोच के तो परेशान हो रहे थे कि अगर केतकी ने व्रत शुरू होने के पहले खाना नहीं खाया तो दिन भर कैसे व्रत रखेगी। वैसे वरदान, तुम इतनी सुबह उठकर क्या कर रहे हो? केतकी के साथ मैंने भी उसके लिए व्रत रखा है। तुमने उस औरत के लिए व्रत रखा जिसके इस घर से जाने का हम इंतजार कर रहे हैं। फिर हमने आज कालिंदी को व्रत रखने के लिए क्यों कहा? इसलिए ना, ताकि तुम धीरे धीरे इस लड़की को भूलकर कालिंदी को अपनाओ। माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है वरदान, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हमारी भी एक जिद सुन लो। हम कालिंदी को इस घर की बहू बनाकर रहेंगे। वरदान, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। ये सब तो सिर्फ मैं आंटी का मन रखने के लिए कर रही हूँ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ भाभी, बस हम घर से निकल ही रहे हैं। प्लीज कहिए ना कि रात भर में 3-4 ऑर्डर्स आ गए। अरे 3-4? अरे कल रात से हमारे फोन पर मैसेज आ रहे हैं। तुमने ऐसा क्या कह दिया वीडियो में जो औरतों के दिल को इतना छू गया? पूरे 15 केक बनाने का ऑर्डर आया है। 15 केक? सच? हाँ, लेकिन तुम 15 केक बना तो पाओगी ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी, और राम जी की कृपा से केक का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हाँ भाभी, बस हम जल्दी से घर से निकलते हैं, और राम जी का आशीर्वाद रहा तो भैया के इलाज के पैसे हम 1 हफ्ते के अंदर ही बटोर लेंगे। ये ऐसा क्या काम कर रही है जिससे कि 1 हफ्ते में 1.5 लाख रुपए जमा कर लेगी? वैसे केतकी, तुम जो भी कर रही हो अपने हाथों से कर रही होगी, और अगर ये हाथ काम करने लायक ही ना बचे तो? तीज का व्रत है ना तुम्हारा?
और व्रत के दिन तो सारा दिन घर में बैठ के पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसे जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो तुम? वो माँ, हम भैया से मिलने जा रहे थे। ये त्योहार साल में एक बार आता है और कल तुम ही हमें भाषण दे रही थी ना कि तुम्हें तुम्हारा धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद ऐसे आधा अधूरा व्रत करोगी तुम? आधा अधूरा? हम सुबह से पूजा कर चुके हैं और पूरे दिन से पूरी श्रद्धा के साथ व्रत निभा रहे हैं और शाम को व्रत तोड़ने के समय के पहले हम घर आ जाएंगे। अब आप ही बताइए क्या कमी रह गई हमसे? एक सुहागन के पूरे श्रृंगार के बिना ये व्रत अधूरा है। कहाँ है तुम्हारे हाथों की मेहंदी? हम सारे सुहागने तो सुबह से मेहंदी लगा रही है। ये देखो, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे दोनों हाथों में मेहंदी नहीं लग जाती तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। रूबी, सुषमा के हाथों में मेहंदी लगाने के बाद केतकी के हाथों में मेहंदी लगा देना। हाथों पे मेहंदी लगी होगी तो हम केक्स कैसे बनाएंगे? अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के 5 जोरदार तरीके। पहला तरीका, अपनी बीवी को किसी रोमांटिक वेकेशन पर लेके जाए। लेकिन माँ जिस तरह से आजकल केतकी के खिलाफ हुई है ना, अगर मैंने केतकी को बाहर ले जाने की बात भी करी ना तो बड़ा गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, ये प्लान कैंसिल। अपनी बीवी के लिए रोमांटिक मैसेज लिखें और केक बनाएं। हाँ, शादी से पहले केतकी को भी केक बनाने का बड़ा शौक था। अगर मैं उसके लिए केक बेक करूं तो वो बड़ी खुश हो जाएगी। अब इस मेहंदी के साथ तो केक तो बनने से रहा, अब इन ऑर्डर्स का क्या होगा? भाभी, अगर हम आपको यहीं खड़े होकर सारी विधि बता दें तो आप... सोचना भी मत। हमारी कमर में कल से बहुत दर्द है, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा हमसे। और अपनी सास को हमें पैसे लौटाने के लिए मजबूर तुमने किया था ना। तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे जोड़ने का काम तुम्हारा है, हमसे कोई अपेक्षा मत रखना। भाभी, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये साधना आंटी भी ना पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गई व्रत रखने के लिए। जो आदमी केतकी के आगे पीछे दुमड़ाता हुआ घूम रहा है, मैं क्यों उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूं? मैं क्यों उसके लिए भूखी रहूं? वो आंटी, वो ना मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ज्यादा। वो क्या है ना, अभी भी बीमारी से उठी ना तो थोड़ी कमजोरी अभी है, इसलिए खा लिया। सुनो, इस बात तो हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद वरदान के लिए व्रत पूरी श्रद्धा से रखना होगा, वरना तुम्हें अपनी सास का प्रकोप झेलना होगा। शादी होगी तब ना आंटी, अब तो मेरी उम्मीद ही टूटी जा रही है। आपने देखा नहीं कैसे वरदान ने केतकी के लिए व्रत रख लिया? अरे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इतना प्यार कहां से आ रहा है उसे केतकी के ऊपर। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज वरदान ने जो भी किया सिर्फ केतकी को मनाने के लिए किया। आखिर कल रात की मार ना केतकी भूल सकती है और ना ही वरदान। तुम शायद जानती नहीं हो, कल रात अपनी मां के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी है वरदान ने उसे। पिछली बार वरदान ने खुद को बेल्ट से मारा था ना, लेकिन कल रात
वरदान के गुस्से की शिकार हुई थी वो केतकी। आंटी, आपको सच में लगता है कि वरदान ने केतकी को बेल्ट से मारा होगा? चलिए मेरे साथ। ये देखिए, आपका प्यारा लाडला बेटा वरदान अब उस केतकी के प्यार में आपको भी बेवकूफ बनाने लगा है। मतलब वरदान और केतकी को अलग करने के लिए अब हमें साथ मिलकर कोई बड़ी चाल चलनी होगी। एक ऐसा तीर जिससे केतकी का पैसे कमाने का सपना टूट के चूर चूर हो जाए और दूसरी तरफ वरदान खुद केतकी से नफरत करने लगे। ऐसा क्या सोच रही हैं आप? माफ करना माँ, वो आने में थोड़ी देर हो गई। हम बस जल्दी से तैयार होकर आते हैं। रुको, जो व्रत तुम पहले ही तोड़ चुकी हो केतकी, उसका पूजा का ढोंग हम तुम्हें नहीं करने देंगे। हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है। आज तुमने जो किया है उसका सबूत है हमारे पास। अगर हमने कोई भी पाप किया है तो भगवान वैसे भी हमारा व्रत स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान तो तुम्हें तुम्हारी की सजा देंगे, लेकिन हमारा फैसला ये है, आज तुम तीज की पूजा नहीं करोगी केतकी। अपने पति की लंबी उम्र की पूजा करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता माँ।